Good evening everybody, this is Khushi from Lexis & Company. In this video we will discuss about like everything you should know about inheritance law in India. यानी कि inheritance you can say क्या क्या होता है inheritance के law में, क्या क्या चीज़ें include होती है, क्या क्या चीज़ें इसमें सामने आती है. So in Indian culture the inheritance is often used as a means of income as well as a record of family history. It's essential to comprehend inheritance laws to protect your rights, to prevent property scams from फैमिली फी लाइक जो भी आपकी फैमिली होती है उसमें एसेट्स होते हैं, बेसिकली उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है. और द लीगल शेयर्स, ऑल लीगल हायर्स ऑफ एनी प्रॉपर्टी और एसेट वुड एडवांटेज फ्रॉम अ फुल अवेयरनेस ऑफ इंडियाज इनहेरिटेंस लॉज. सो इस चीज़ में सबसे पहले चीज़ एक रोल जो आता है वो आता है विल का. सो द विल इज़ अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट एनेबल्स द ऑनर of his property to distribute the you can say the share of the asset as they sees fit. यानी कि जैसा उनको ठीक लगता है, जो एक विल का ऑनर होता है वो अपनी प्रॉपर्टी को उस तरीके से लोगों में देता है. सो फिट लाइक प्रोबेट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द विल आफ्टर द होल्डर्स पासिंग. यानी कि आप कह सकते हैं एज आई टोल्ड द प्रोबेट केस क्या होते हैं. प्रोबेट केस वेयर अब विल जब भी हम किसी विल को यू कैन से बनाते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए होती है. सबसे पहली चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि विल को प्रोबेट किस तरीके से किया जाएगा. प्रोबेट इन द सेंस कि डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से किया जाएगा. उसके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव यू हैव टू हायर फॉर दैट. यू कैन से द नॉमिनी ऑल्सो फॉर दैट. एज आई टोल्ड यू, तो नॉमिनी इज नेवर अ लाइक इनहेरिटेंस पर्सन ऑफ दैट प्रॉपर्टी. ही इज ओनली द केयर टेकर ऑफ दैट प्रॉपर्टी. अगर देखा जाए तो हिंदू मेल सक्सेशन किस तरीके से होता है. द एसेट आर गिवन टू द पर्सन्स लीगल हायर ऑफ अ हिंदू मेल. A hire are divided into 4 classes, and once the filing in the first consist or the closest family member, they include the mother, children, spouse. The second class follows the organized in the particular order. The order decided to the pattern of making claim to the property. The father is the top of this hierarchy. यानी कि inheritance अगर मैं देखा जाए तो father को सबसे पहले रखा जाता है, ठीक है, in the whole family जो भी होता है. आफ्टर हिम राइट इज अलाउड टू द ग्रैंड चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर, एंड देन लास्ट देर आर लेफ्ट 2 classes विच इज फर्स्टली वंस टू गेट द राइट टू द क्लेम द प्रॉपर्टी आर द रिलेटेड मेंबर थ्रू द मेल रिलेशन. यानी कि सबसे पहले अगर देखा जाएगा तो मेल रिलेशन में देखा जाएगा. देखिए 4 क्लासेस होती है. पहले में हो गया आपका मदर, चिल्ड्रन एंड स्पाउस. फिर दूसरी क्लास आती है जिसमें फादर को प्रायोरिटी पे रखा जाता है. एंड अदर क्लासेस जो होती है उसमें होता है अगर मान लीजिए ऊपर क्लास में कोई एक भी नहीं है या फिर दूसरी क्लास में कोई एक भी नहीं है, देन द थर्ड क्लास एंड देन द फोर्थ क्लास. बट प्रायोरिटी जो दी जाती है वो मेल मेंबर को दी जाती है. और यहीं अगर हम फीमेल सक्सेशन देखें अगर हिंदू में तो वो किस तरीके से होता है. वंस द यू कैन से फॉर द इनहेरिटेंस इन रिलेशन टू द फीमेल द वंस टू गेट द फर्स्ट इन लाइन आर द स्पाउस. यानी कि स्पाउस को सबसे पहले दिया जाता है. देन चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन विल बी गिवन प्रायोरिटी ओवर द एसेट्स. इफ द वुमेन इज अनमैरिड हर पेरेंट आर गिवन दिस प्रोग्रेस. यानी कि आप मान लीजिए अगर अनमैरिड है तो उसके पेरेंट्स को सबसे पहले ये चीज़ें दी जाएगी. द राइट टू इनहेरिटेंस इज नॉट डिसाइडेड बाय द डिवीजन ऑफ क्लासेस इन मेल्स. However, this property is allocated different depending on how it was acquired. यानी कि जिस तरीके से इसको अगर ये सेल्फ एक्वायर्ड है तो उसको किस तरीके से दिया जाएगा. पेरेंट इनहेरिटेंस देखा जाएगा एंड हस्बैंड ऑल्सो. सो इसका जनरल प्रोविज़न देखा जाए तो क्या होता है इसमें. द राइट ऑफ द चाइल्ड इन द वॉम. यानी कि अगर मान लीजिए कि राइट कोई बेबी है हु हैज़ नॉट बीन लाइक अभी उसका बर्थ नहीं हुआ है तो उसको किस तरीके से मिलेगा ये जो आपका राइट होता है. एंड अनबॉर्न चाइल्ड होता है हैज़ सम लीगल राइट एज अ चाइल्ड हु हैज़ ऑलरेडी बीन बॉर्न. So in a property division, a pregnant widow's unborn child will thus to be considered as a different inheritor and have the same right to deceased like person's share to the property as a widow. यानी कि as a widow उसको मिलेगा, ठीक है. सो स्पेसिफिक डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती है. इफ़ अ पर्सन हैज़ बीन इन एन एक्सप्लिसिट टर्म लाइक एक्सक्लूडेड फ्रॉम इनहेरिटेंस ऑफ द प्रॉपर्टी दे विल नो लॉन्गर बी एलिजिबल फॉर टू द इनहेरिटेंस. यानी कि अगर मान लीजिए उसको हटा दिया जाता है. अगर मर्डर कर देता है कोई किसी का तो इफ़ अ पर्सन हैज़ फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर और पार्टिसिपेटिंग इन द ऑफेंस दे वॉन्ट एलिजिबल इन द इनहेरिटेंस ऑफ द प्रॉपर्टी. इन द वट इज़ लाइक इसमें क्या होता है अगर मान लीजिए कि जिसकी प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर्टी मिलने वाली थी उस बंदे को और उसने उसका
उसका उसके पहले ही मर्डर कर दिया है और उसमें अब कन्विक्ट हो जाता है, अगर कन्विक्ट हो जाता है वो उसमें, तो उसकी प्रॉपर्टी का शेयर उसको नहीं मिलेगा। पर हाँ, अगर उसके बाद उसके कुछ हायर्स है जिसको मिलनी थी ये प्रॉपर्टी, उनको मिलेगा, बट उसको इस तरीके से माना जाएगा कि वो कभी इसमें था ही नहीं, बेसिकली वो इसमें डेथ माना जाएगा। ओके, in absence of heir, if there are no heirs in the inheritance of the property, it goes to the government. So this is all about the you can say inheritance provision. So in the next video we will discuss a good topic. Thanks for watching this video.